महत्वपूर्ण लड़ाई को जीता गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धरने पर सुबह से अनिश्चितकालीन रहने के लिए बैठे थे, लेकिन सीतापुर प्रशासन और शासन के द्वारा इस लड़ाई को जो है लंबा नहीं उन्होंने किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये पत्रकारों का धरना प्रदर्शन है, कोई आम लोग यहाँ पर नहीं मौजूद हैं। आइए हमारे बीच में हमारे ऐपजा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। मैं इनसे इस बारे में जानकारी कर रहा हूँ। भाई साहब, आप इस मामले में कुछ जानकारी दें। देखिए, अपने यहाँ सीतापुर जनपद में जो महुली थाना क्षेत्र है, वहाँ का एक पत्रकार साथी दैनिक जागरण का राघवेंद्र वाजपेयी, उस हत्याकांड की परिस्थितियाँ हम लोग आपको अवगत कराते भी रहे हैं कि उसमें जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है अभी तक, उससे हम लोग क्षुब्ध थे, परिवार असंतुष्ट था जी, और पूरा पत्रकार मंडल को भी उसकी जांच जो है उसका खुलासा नहीं गले उतर रहा था। सब बातें विचार करने के बाद अपने संगठन ने, पत्रकार साथियों ने विचार विमर्श करके राघवेंद्र वाजपेयी की जो पत्नी हैं जी, उनकी ये जो मांग थी कि जब घटना अभी सही नहीं खुली, सीबीआई जांच हो जी, और 50 लाख रुपए की सहायता कम से कम मिले, परिवार के पालन पोषण में जी बिल्कुल सहायता मिलनी चाहिए, उनको नौकरी मिले। तो वो अपनी आवाज़ को ऊंची आवाज़ नहीं बना पा रही थी। कहने का मतलब परिवार अपनी आवाज़ को ऊंची नहीं कर पाया, उस आवाज़ को हमारे संगठन ने ऊंचा किया है। तो फिर संगठन ने साथ दिया, मदद किया और लग गया साथ में। और आज सभी साथियों ने मिल करके जो ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, ऐपजा ने नेतृत्व किया। लेकिन ऐपजा ने जो ये आयोजन किया है वो हमारे जो किसान भाई हैं, पिंदर सिंह, आप देख सकते हैं, साथ में शिव प्रकाश जी हैं। ये इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने पूरी दम, मुझे कोई नाम छूट जाए तो बता देना, गुरपाल सिंह जी सिख संगठन के प्रमुख हैं। तो ऐसे लोगों ने मिल करके इस आयोजन में ताकत भरी, दम दी। और हमने क्या किया कि पूरे अपने तमाम जनपदों से, बरेली से, मुरादाबाद से, बदायूं से, शाहजहानपुर से, लखीमपुर, बाराबंकी, इलाहाबाद तक से लोग यहाँ आए हैं, हरदोई से, मतलब तमाम लोगों ने फिर ये समर्थन दिया कि आज तो राघवेंद्र के साथ ऐसा घटना हो गया है तो कल हमारे साथ हो सकता है। ये आक्रोश सबके मन में आया और उन सब ने हमारा साथ दिया। और यहाँ जितने आगंतुक पत्रकार साथी थे, उनका भाई पिंदर सिंह ने अपनी टीम के साथ बहुत बढ़िया स्वागत किया, बहुत अच्छा सहयोग किया। ये जो सारी व्यवस्थाएं थी जी, वो समझ लीजिए कि ये पिंदर सिंह ने अपने पत्रकार बंधुओं की तरफ से, संगठन की तरफ से। अब निर्णय क्या हुआ है? देखिए, हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, जहाँ बैठे थे अपनी बात पर विचार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, है ना, और मेरी बात सुनेगा। तो बड़ी मुश्किल से सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, पत्नी से, उनकी रश्मि वाजपेयी से बात करने लगे। उनको बात करते करते प्रेशर बनाने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे, कानून समझाने लगे। तो मैंने हस्तक्षेप किया, हमने कहा अब आप बहस मत करिए, उनकी मनसा आप जान गए ना, मनसा जान गए हैं तो आप वैसा करिए। मेरी इनकी ये मांग है, इनकी ये मांग है, इनकी ये मांग है, ज्ञापन में दिया गया है, अभी आप उनसे बहस कर रहे हो, हाँ, तो कहीं आप ही बता दीजिए। तो हमने कहा देखिए, बात है ना कि चूँकि पुलिस प्रशासन के रवैये से ये साबित हो गया है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है इसकी हत्याकांड में जी, तो क्या है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि चूंकि राघवेंद्र की हत्या हो गई तो उसका परिवार तो बेसहारा हो गया, बिल्कुल बेसहारा, ठीक है ना। तो जब बेसहारा हो गया, एक कमाऊ पूत चला गया, रोटी रोजी का मुश्किल पड़ गया, तो कम से कम शासन प्रशासन के लिए जो निःशुल्क, मतलब बिना तनख्वाह करके, वो तनख्वाह लिए मीडिया का काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, तो फिर आप उसके भरण पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये बात यहाँ तक रही, उसके बाद में जीवन भर, अब तो जीवन साथी चला गया ना, तो जीवन भर उसको रोटी पानी की, प्रोग्रेस की दिक्कत ना होने पाए, इसलिए कम से कम उसको एक ठीक से सरकारी नौकरी दी जाए जो उसके योग्य साबित हो, तब जाकर के उसका भला हो पाएगा। जो घटना घट गई वो तो पूरी नहीं होगी, लेकिन कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। ये राहत हमने मांगी, तो उन्होंने कहा ये सब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अरे फालतू की, ये तो बेकार की मांग है, ये तो हो ही नहीं सकता, और उठ के चल दिए। तो हम सारे पत्रकारों में रोष आ गया, आक्रोश आ गया कि ये कैसी बात करता है, सिटी मजिस्ट्रेट है, पता नहीं कैसा है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है। तो सबको आक्रोश आ गया, सब ने कहा कि सर ऐसे नहीं काम चलेगा। तुरंत सब के सब साथी चल पड़े और फिर हम जाके लालबाग चौराहे पर
बैठ गए और उन्हें लगा कि आज तमाम जुलूस लग रहे हैं, ये हो रहा सब इनका साथ देने लगेंगे, है ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आखिर में सारे लोगों ने मैनेज कर किया, प्रयास किया कि चलो एक प्रतिनिधि मंडल 4, 6, 8 लोगों का ले लीजिए और कप्तान साहब से मिल लीजिए। कप्तान साहब स्वागत कर रहे हैं, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। तो हमने कहा ना, पत्रकार साथी हमारे तमाम जनपदों से आए हुए हैं, डीजल पानी पेट्रोल फूंक करके, किसी की बारात है वो छोड़ करके, किसी घर में बीमारी वो छोड़ करके अपने पत्रकार साथी के लिए आए हैं, और हम जा करके वहां जाके एसी में बैठ करके एक चाय पी के चले आएंगे, तो ये तो न्याय के बजाय अन्याय हो गया। बिल्कुल। तो पत्रकार के साथ हम न्याय करने आए हैं। अतः अगर डीएम साहब या कप्तान साहब जब यहाँ आएंगे तभी बात बनेगी। तो पहले तो पता लगा नहीं आएंगे, तो हमने जब जीत कर ली, सारथी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं वो संभव ही नहीं है। तब जा करके कप्तान साहब ने मुझसे बात करी, पहले ऐसे ही मनाने का प्रयास किया। जब हम नहीं माने तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं, आप 1 मिनट वेट करिए। तो खैर वो फटाफट आए और उन्होंने कहा कि देखिए आप चूंकि जीनियस पत्रकार हैं, आप बताइए कि हमारे कप्तान पुलिस प्रशासन के जो एसपी होता है उसके हाथ में क्या होता है, आप बताइए वो मैं कर दूँ। ठीक है, अच्छा आदमी थे जी। तो हमने बताया उनको कि देखिए आप क्या करिए कि मैं आपको अपनी मांगों का एक ज्ञापन दे देता हूँ, उन ज्ञापन पर आप चूंकि कुछ और नहीं कर सकते तो डीएम साहब को कहिएगा, आप और वो लोग करके परसू करिए, आगे भेजिए उच्च स्तर पर, मुझे बताइए कि कहाँ पहुँचा है पत्र, मैं जाके लखनऊ स्तर पर परसू करूँगा, मेहनत करूँगा, और जो मांगे हमने की हैं, ली हैं, रखी हैं, उनको मनवाने के लिए हम पूरी अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे। मतलब उन्होंने अपना पूरा आश्वासन दिया है और उसको जो है आगे के लिए जो है फिर हम लोग तैयार रहेंगे। देखिए हम सुबह से पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं जी, लेकिन कप्तान साहब के से मिलने के बाद मैं ये जरूर कहूँगा कि कप्तान वास्तव में ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, अंकुर अग्रवाल जैसा वास्तव में स्वभाव बढ़िया, तरीका बढ़िया, सिस्टम बढ़िया, कोई ईगो नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ सुधार हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है सारथी जी से कुछ बात करना